प्राणायाम करते वक्त सांस भरना कहाँ है? क्या ये सांस छाती पे भरना है? क्या ये सांस पेट पर भरना है? 90% लोग प्राणायाम करते वक्त अक्सर ये गलतियां करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। प्राणायाम करना तो अच्छी बात है, सालों से कर रहे हैं, लेकिन उसके लाभ नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि आप सही तरीके से सांस ले ही नहीं रहे हैं। घबराइए नहीं, आज की वीडियो में सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगी कि सांस को एक्चुअली में भरना कहाँ है, ताकि आपको प्राणायाम को करने के सारे लाभ मिल सके। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। अगर आप घंटी का निशान दबा लेंगे तो मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और अगर आप मेरे एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शहीदा है। मैं एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड योगा टीचर हूं। पिछले 10 सालों से देश और दुनिया में रह रहे लाखों लोगों को योग का अभ्यास सिखा रही हूं। चलिए वैज्ञानिक पहलू की बात करते हैं। जो हमारा श्वसन तंत्र है, सांस लेना और छोड़ना, हमारे नाक से शुरू होता है और फेफड़े पर ही खत्म हो जाता है। पेट पर सांस भरने की कोई जगह ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, पेट में सांस भरने की कोई जगह ही नहीं है। फिर बहुत सारे योग शिक्षक ऐसा क्यों कहते हैं कि पेट तक सांस भरिए? आइए सांस लेने का जो साइंटिफिक तरीका है उसको समझते हैं और सांस कैसे लेनी है और कैसे छोड़नी है इसके बारे में जरा गहराई से समझते हैं। तो जो हमारा सांस लेने और छोड़ने का काम है वो हमारी नाक से शुरू हो जाता है। नाक से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये काम यहीं से शुरू होता है। तो आपने जब नाक से सांस ली तो ये हमारी विंड पाइप से होती हुई हमारे लंग्स, इसको ज़रा बीच में बनाती हूँ, हमारी विंड पाइप से होती हुई हमारे लंग्स 2 भागों में बट गए। लेफ्ट साइड के लंग्स की तरफ हार्ट है तो थोड़ा सा वो एरिया वो भी शेयर करता है, और राइट साइड का आपका लंग जो है वो बड़ा होता है इस तरीके से। तो सांस ये हो गए हमारे फेफड़े, और यहाँ पर हमारा एक डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे फिर हमारा स्टमक, पेट, अतड़ियाँ, ये सारी चीज़ें हैं। अब समझिए सांस कैसे आती है। नाक से सांस ली, विंड पाइप से होती हुई दोनों फेफड़ों में ऐसे इस तरीके से चली गई। अब दिक्कत क्या आती है, समझने में क्या दिक्कत आती है कि आप लोग जब सांस लेते और छोड़ते हैं, या बहुत से लोग जब सांस लेते और छोड़ते हैं तो शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यानी छोटी सांस लेते हैं, छोटी सांस छोड़ते हैं। तो यहाँ पर नाक से सांस आई और फिर उसके बाद वो सिर्फ इतना फेफड़ा भरते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है कि जब सांस यहाँ से आई और यहीं से चली गई तो इस पे डायफ्राम में कोई मूवमेंट नहीं होती, जिससे आपको ये इफेक्ट पेट पर महसूस नहीं होता है। आप जब एफर्ट लगाते हैं ज़्यादा तो आपको थकान महसूस होती है, छाती में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है। तो आपको करना क्या है कि जब आप सांस लें तो इसको पूरी गहरी सांस लें। तो जब ये सांस जाए तो पूरा का पूरा लंग्स के लोअर लोब तक जाए, जो कि नॉर्मली इनएक्टिव रहता है क्योंकि हम अनकॉन्शियस और छोटी सांस लेते हैं। जब आपने यहाँ तक सांस भरा तो क्या होगा कि आपका डायफ्राम जो निष्क्रिय पड़ा था उसको धक्का दिया जाएगा नीचे की तरफ। ये देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ गया तो लंग्स को और जगह मिलेगी फैलने की और फूलने की। और जब आप डायफ्राम नीचे की तरफ पुश हुआ तो इसकी वजह से पेट भी हमारा आ गया बाहर की तरफ, इस तरीके से, है ना। थोड़ा इसको पीछे करती हूँ, ऐसा नीचे आ गया। और फिर जब आप सांस छोड़ेंगे, ये सांस आ गई तो पेट फूल गया, तो पेट पे सांस नहीं भर रहे हैं आप, अपने फेफड़े में सांस भर रहे हैं और वो सांस गहरी ले रहे हैं, तो वो डायफ्राम को नीचे की तरफ धक्का दे रही है। और यहीं से जब आप सांस छोड़ते हैं तो पेट पिचका, पेट अंदर की तरफ चला गया, और जो ये डायफ्राम था नीचे की तरफ था तो यह वापस से धक्का दे रहा है फेफड़ों को ऊपर की तरफ। तो फेफड़े जो हैं सिकुड़ गए। ये देखिए, पहले यहाँ तक फैल गए थे, अब ये सिकुड़ गए, ये सिकुड़ गए, और ये सांस जो है ये बाहर चली गई। अब हमारी गलती है कि हम सांस को छोटी लेते हैं तो डायफ्राम मूव नहीं होता है। जब हम सांस को गहरी करते हैं तो ये डायफ्राम नीचे चला गया, फिर यही डायफ्राम ऊपर चला गया। तो ये जो डायफ्राम की कसरत है ये हमें मदद करती है सांस को प्रॉपर गहरा लेने में। ये हमारे लंग्स को हेल्दी रखती है और हमारे जो शरीर की टेंशन है उसको दूर करती है और ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर करती है।
अब मैं आपको सांस लेने का तरीका बताऊंगी जो कि आप हर दिन अभ्यास करने वाले हैं, जिससे आपके जो डायफ्राम है ना, इसकी अच्छी कसरत होगी और आप बेली ब्रीदिंग कर पाएंगे। चलिए सिखाती हूँ। आइए अब मैं सिखाती हूँ आपको सांस लेने का सही तरीका, जो कि आज अगर आप सीख गए तो कोई भी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, इसी सीक्वेंस को फॉलो कीजिए ताकि आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो और आपका नर्वस सिस्टम रीसेट हो जाए। जो तरीका मैंने बताया है, ये सारा चीज़ें हमने जो ब्लैक बोर्ड में समझा है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है ना? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब आराम से अपनी योगा मैट पर बैठ जाएं, अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखें, आंखों को बंद कर लें, अपने ध्यान को अपनी छाती पर लेके आएं, गहरी सांस लें। देखिए, सांस जैसे ही लेंगे आप महसूस करेंगे आपका डायफ्राम नीचे की तरफ पुश हो रहा है और इससे पेट भी आपका हल्का सा फूलेगा। और जब सांस छोड़ेंगे, पेट खाली, पेट अंदर की तरफ जाएगा, डायफ्राम सिकुड़ेगा और धीरे 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 ये सांस बाहर चली गई। इस तरीके से ध्यान दीजिए। अपने लेफ्ट हाथ को मैं अपने पेट पर रख रही हूं ताकि सांस लूं तो पेट फूले और फिर सांस छोड़ूं, खाली हो गया। समझ गए आप? सांस लिया तो पूरी सांस लीजिए ताकि आपके लंग्स के लोअर लोब तक सांस भरे, यानी सांस यहां तक नहीं, यहां तक। और फिर सांस को छोड़िए। इस तरीके से सांस लीजिए, पेट भरिए, पूरा भरिए, पूरा भरिए और सांस को छोड़ दीजिए। इस तरीके से देखिए, फिर से सांस लीजिए तो पहले छाती फूले, पसलियां फूले, पेट फूले और फिर उसके बाद सांस छोड़ें तो पेट खाली हो, पसलियां पिचके, छाती खाली हो। कितना आसान था ना? इसको कहते हैं यौगिक श्वसन। अच्छी तरीके से देखिए, सांस लीजिए, गर्दन भर लिया, छाती भर ली, लंग्स का लोअर लोब भर लिया, पसलियां फूल गई, पेट फूल गया, सांस छोड़िए, पेट खाली, डायफ्राम, चेस्ट और गर्दन तक से जो सांस भरी थी उसको बाहर निकाल दीजिए। अब आराम से आंखों को बंद करके सांस लीजिए, गर्दन, छाती, पसली, पेट फूल गया, सांस छोड़िए, पेट खाली, पसलियां इन, चेस्ट इन, गर्दन इन, शोल्डर डाउन। इनहेल, एक्सेल, खाली, पेट पूरा खाली, अंदर की तरफ पिचक गया। सांस लिया और सांस छोड़ा। इस अभ्यास को आपने बैठे बैठे कैसे करना है देख लिया। अब इस अभ्यास को जरा देखिए कि लेटे लेटे कैसे करेंगे आप। आराम से आप अपनी योगा मैट पर ऐसे लेट जाएंगे, अपने हाथ को पेट पर रखिए, गहरी सांस लीजिए, गर्दन, छाती, पसली, पेट पूरा फुलाइए, सांस छोड़िए, पेट खाली, छाती, गर्दन, कंधे, सांस लीजिए। आप चाहें तो कुछ देर सांसों को रोक भी सकते हैं। और छोड़ दीजिए, पेट खाली, छाती खाली और गर्दन खाली, इस तरीके से। तो इस अभ्यास को आपको बैठकर भी दिखा दिया,
लेट कर भी दिखा दिया। आई एम श्योर कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जाते जाते फिर से समराइज कर दूं कि सांस लेना आपको छाती पर ही है, लेकिन ज़्यादा गहरी सांस लेंगे तो पेट ऑटोमेटिकली फूलेगा। इसीलिए आपको बहुत से योगा टीचर या आपको योग की किताबों में सुनने के लिए, देखने के लिए मिलता है कि सांस को पेट तक भरिए, लेकिन एक्चुअल में वो सांसें आप लंग्स पर ही भरते हैं और लंग्स के लोअर लोब तक भरते हैं और आपका डायफ्राम नीचे की तरफ पुश होता है। तो ये जानकारी आप अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ये सारी जानकारियाँ पता थी, इतनी बारीकी से आपको कभी किसी ने बताया है। तो इसी बात में चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत से लोग गलती कहाँ करते हैं ये समझाती हूँ। जब आप सांसें शैलो लेते हैं, छोटी लेते हैं, जो कि 24 घंटे 7 दिन यानी 24/7 यही काम होता है, तो हमें लगता है ये हमारे सांस लेने और छोड़ने का नेचुरल तरीका है, लेकिन नहीं, ये सरासर गलत तरीका है। इसमें जब आप सांस लेते हैं तो सारा का सारा फोकस आपकी छाती पर होता है और कहीं ना कहीं जब आप प्राणायाम करने की कोशिश करते हैं तो छाती पर बहुत ज़ोर लगाते हैं, गर्दन के आसपास बहुत ज़ोर लगाते हैं, तो इसलिए आप ज़्यादा देर तक प्राणायाम का अभ्यास कर नहीं पाते और कुछ ही देर में आपको थकान जैसी महसूस होती है। जब आप छोटी सांस लेते हैं तो आपके शरीर को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जितनी डिमांड है, उतनी ऑक्सीजन पहुँचती नहीं है, जिसके कारण हमारे भीतर उस ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं होती और हमें थकान महसूस होती है। कोई भी काम करने से पहले हम बहुत थके हुए से महसूस होते हैं, शरीर में ऊर्जा नहीं होती है, बहुत लेजी महसूस करते हैं। जब ये डिमांड पूरी होती है तो आप ऊर्जा से भरे हुए होते हैं और आपके शरीर में चुस्ती और फुर्ती देखने के लिए मिलती है। हमारे लंग्स की सांस लेने और छोड़ने की क्षमता कम से कम 5 से 8 लीटर है। महिलाओं और पुरुष और एज को देखते हुए ऑन एन एवरेज 5 से 8 लीटर की है, लेकिन आपको बताऊं, अज्ञानता के कारण हम ये सांस सिर्फ 500 ml से 600 ml लेते हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो पानी पीने की जो 1 लीटर की बोतल है, उस तरीके की 5 से 8 लीटर बोतल जितनी सांस लेने की क्षमता है, लेकिन हम क्या करते हैं, छोटी 500 ml की जो बोतल है उसकी बस एक ही बोतल हम सांस लेते और छोड़ते हैं। देखिए कितना ज़्यादा आप डिफरेंस देख रहे हैं डिमांड और सप्लाई में। और जब ये छोटी सांसें पूरा दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने और पूरे साल इसी तरीके से होता रहता है, तो सोचिए हम अपने शरीर के साथ कितना बड़ा डैमेज करते हैं। और यही कारण है हमारे निरंतर एंग्जाइटी में रहने का, स्ट्रेस में रहने का। जब आप गहरी सांसें लेते हैं तो उससे लाभ सुन लीजिए क्या होते हैं। इससे आपको तनाव नहीं होगा, आपका कार्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ेगा नहीं, वो कंट्रोल में रहेगा। आपके फेफड़े जो हैं वो ऊर्जावान होंगे, बुढ़ापा तो आपके आसपास नहीं भटकेगा और शरीर में अलग सी चमक रहेगी और आपके पूरे के पूरे शरीर में एक फुर्ती रहेगी, तंदुरुस्ती रहेगी। इस अभ्यास को करने से आपके सारे के सारे आंतरिक अंग, चाहे आपके फेफड़े, चाहे आपकी हार्ट, चाहे आपकी इंटेस्टाइन, किडनियाँ, लिवर, स्टमक, ये सारे के सारे हेल्दी होते हैं और आपके जॉइंट्स में भी पेन नहीं होता है। इतना सिंपल सा अभ्यास और इतने सारे लाभ। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम पर सुबह 7 बजे से 8 बजे मंडे टू फ्राइडे होती है, जिसमें आपकी हेल्थ कंडीशन और आपके गोल के हिसाब से मैं हर दिन अलग अलग तरीके के आसनों का अभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, यौगिक क्लिंजिंग टेक्निक, योग के हिसाब से आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें गाइड की जाती हैं ताकि आपको ओवरऑल स्वास्थ्य में लाभ मिले। अगर किसी कारण से ये जूम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ कोर्सेज बनाए हैं जो कि मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। 1 घंटे की वीडियोस मिलेंगी जिसमें सीक्वेंस में आपको आसन, प्राणायाम, ध्यान सिखाया जाता है। अच्छी बात यह है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना, घर पर ही रह के इन वीडियोस को प्ले करके आप अभ्यास को कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कि मेरी वेबसाइट विजिट करके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जाइए रजिस्ट्रेशन कीजिए। देखा आपने, मैंने कितनी आसानी से आपको ये सारी की सारी जानकारी बताई जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब आपने ये वीडियो देख ली है, आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आपका टेस्ट है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि सांस लेते वक्त सांसों को भरना कहाँ है, आपकी छाती में भरना है या पेट में भरना है। आई एम श्योर कि अब आप सही जवाब दे पाएंगे।
आज की वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ये भी बताइएगा। आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आई एम श्योर कि आपको कंटेंट पसंद आया। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर कीजिएगा। निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए ताकि इससे मिलने वाले असंख्य लाभ से आप सभी लाभान्वित हो सके। आप सभी अपना ध्यान रखिए। अगली किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।